चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज, अब मचेगा घमासान। जनता चुनेगी गांव का मुखिया, गांव की सरकार। गांव गांव ढाणी ढाणी अब होगा आगाज। राजस्थान पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरपंच उम्मीदवार वोटरों को लगे हैं लुभाने, वो भी अपने अपने तरीकों से। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनावों को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार, साधना न्यूज राजस्थान में आप सबका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं बीकमपुर। आज हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं, दावेदारी कर रहे हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या गांव की समस्या है। मोतीलाल जी पुरोहित, जानते हैं इनकी जुबानी। सबसे पहले मोतीलाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। मोतीलाल जी, सबसे पहले मैं बात करूं गांव की समस्या, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी ओर आवाज़ नहीं उठाई? गांव की समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ गांव की काफ़ी समस्याएं हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुई है। जैसे सड़क है, नालियाँ हैं, सीवरेज लाइन की बात थी, पानी की सुविधा है, बिजली तक की सुविधा। आज गांव में ऐसा हमेशा का रहता है 2-3 घंटे कटौती। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है अभी तक। मोतीलाल जी, सबसे पुराना गांव बताया जाता है कि बीकानेर जोधपुर से पहले का बसा हुआ गांव है, और विकास की बात है तो विकास यहाँ कोसों दूर है। क्या कारण रहा मुख्य? गांव की बात की जाए तो ये गांव बताया जाता है कि विक्रमादित्य के टाइम से बताया हुआ है और नाम इसका विक्रमपुर था। और नहीं, विकास नहीं होना इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की जो प्रतिनिधित्व मिला, जो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति यहाँ को चुना गया जो एक राजशाही परिवार से जाने जाते थे। कुछ परिवारों को ही मौका दिया जाता था और उसका कारण होता था कि कुछ ना कुछ अनबन होना, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होना। तो उसके कारण सबसे बड़ा ये गांव बैकवर्ड में रहा। यहाँ लोगों में जागरूकता कम थी। बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ नाम के कारण, अपने पद के कारण मिलते रहते हैं उनको। अब जैसे जमीनी विवाद चल रहा है, 2004 का भूमि आवंटन का मुद्दा भी, ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर जनता आपको सरपंच चुनती है तो? मेरा सबसे बड़ा पहला प्रयास रहेगा गांव में आबादी क्षेत्र को बढ़ाना। बिल्कुल, सबसे बड़ा समस्या रहेगा। हमारे गांव की जो आबादी है बहुत कम है। बिल्कुल। मैंने ऐसा सुना है, मेरी जानकारी में थोड़ा कम है, फिर भी मैं बताऊं कि उसमें बताया गया है कि 2035 तक की आबादी आपके गांव की निश्चित कर दी गई है। मैं ये कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे हाथ में अगर गाँव वासियों ने मेरे को मौका दिया तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा, गाँव वास की आबादी को विकसित कराना सबसे बड़ा। क्योंकि गांव के चारों तरफ आवंटन भूमि है। बिल्कुल। आवंटन भूमि के कारण गांव के लोग जिनके घर बसे हुए हैं, आज उनको सबसे बड़ी परेशानी आती है कि भाई आप यहाँ है, ये ज़मीन हमारी है, ऐसा है, फलाना है, ढीगड़ा है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आबादी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। आबादी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात कही। शिक्षा पे बात करूं, कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है और आपके क्या प्रयास होंगे? मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ बचपन से ही, तो मेरा ये गांव है और मैं चाहूँगा कि इस गांव में शिक्षा इतनी आगे जाए कि यहाँ का हर बंदा, हर जो स्टूडेंट हो, वो एक अच्छी ऊंचाई को छुए। मैं भी यहाँ से 10th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद LLB में एक्चुअली वकालत कर चुका हूँ। तो मेरा एक मुद्दा रहेगा, सबसे यहाँ जो बंदे हैं पढ़े लिखे, और एक ऐसा चैनल तैयार किया जाए कि उनको गाइडलाइन देके कि जो बंदे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अच्छी सर्विस के लिए मैं कोशिश करूँगा पूरी। मोतीलाल जी, आप युवा हैं, आपके मायने में एक सरपंच का दायित्व क्या होना चाहिए आपकी नज़र से? भाई सरपंच तो एक गांव का सबसे बड़ी बात है, प्रमुख हो गया है उसको। बिल्कुल। तो अब मेरे हिसाब से सरपंच का दायित्व ये बनता है गांव को हर तरह से विकसित करना, चाहे वो किसी भी भाग में हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, हर तरह से गांव में, गांव की खेल कूद की अगर बात की जाए तो उसमें हो, हर काम में गांव को विकसित करना सबसे बड़ा कारण रहेगा सरपंच के बनने में। युवाओं के बारे में आपने बताया, रोजगार के कोई संसाधन हैं आपकी ग्राम पंचायत में और आपके क्या प्रयास होंगे?
यहाँ रोजगार के संसाधन बहुत सीमित है। यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का साधन खेती ही है। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी कि यहाँ ऐसी कुछ कंपनियाँ आए। मैं मेरा प्रयास करूँगा ऐसी कुछ कंपनियाँ आए जिससे बंदों को अच्छा रोजगार मिल सके। जैसे सोलर की अपने यहाँ सोलर का खूब सारा हब बन रहा है, तो शायद मैं कोशिश करूँ तो कुछ सोलर की ऐसी कंपनियों को यहाँ इनवाइट किया जाए कि यहाँ प्लांट लगाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। ये सबसे बड़ा मेरा अहम मुद्दा रहेगा। इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे युवा वर्ग, आपको भी लग रहा है युवा वर्ग आजकल नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने के? नशे की जहाँ तक बात की जाए, मेरी ग्राम पंचायत काफ़ी हद तक अच्छी है। मैंने जहाँ तक देखा है ये ग्राम पंचायत काफ़ी नशे तक हद तक अच्छी है। और मेरा ये प्रयास रह जाएगा कि नशे को एक मुक्त करने के लिए अभियान चलाए जाए समय समय पर उनको समय से नुकसान, मतलब नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए, उनको उसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया जाए और उनको प्रयास किया जाए कि छोड़ दे। बिल्कुल। कोविड-19 एक बीमारी विश्व में ही फैली हुई है। आपकी ग्राम पंचायत की बात करें तो आपकी क्या भूमिका रही थी भामाशाह के रूप में? अब इसकी बात की जाए तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, ये तो आप जानकारी गांव वालों से लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मेरी प्रयास से मैंने यहाँ सैनिटाइज कराना हो गांव में 2-3 बार सैनिटाइज गवर्नमेंट की तरफ से मिला, वो भी मैं नहीं करवाया था। पर्सनली था, वो भी मैं नहीं करवाया था। 2 बार सैनिटाइज करवाना, मास्क का डिवाइडेशन करना, मास्क बांटना और फ्री किट का जो अब मैंने एक ही फ़ोटो, सबसे बड़ी बात है मैंने फ़ोटो कोई नहीं लिया। हाँ, सैनिटाइज का फ़ोटो लिए थे मैंने, मास्क के फ़ोटो लिए थे, मैंने किट वितरण का कोई फ़ोटो नहीं लिया क्योंकि अपना समझते हैं मजबूरी का किसी का फ़ायदा ना उठा के मैंने वो काम किया था। बाकी जो समस्या आई लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने जहाँ तक हो गाँव वालों को सारी की सारी सुविधा देने की कोशिश की। मोतीलाल जी, आप चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे गांव वालों से यही निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्ति को चुने जो सरल और सहज हो। आप ऐसे व्यक्ति को ना चुने कि जिसके सामने आप अपनी समस्याओं को ना रख सको। आप हमेशा, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे ही चुने, मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति को चुने जो सर्व गुण संपन्न हो, सर्व कार्य करवा सके। धन्यवाद मोतीलाल जी हमारे चैनल में बात करने के लिए। आज हमें मोतीलाल जी ने बताया, मेरा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। जनता ने साथ दिया तो विकास होगा। देखते रहें साधना न्यूज। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा। चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज, अब मचेगा घमासान। जनता चुनेगी गांव का मुखिया, गांव की सरकार। गांव गांव ढाणी ढाणी अब होगा आगाज।